महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो अहिंसा और सत्याग्रह की पहचान है। लेकिन क्या आप उनके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जिसे इतिहास का सबसे अजीब और अगली एक्सपेरिमेंट माना जाता है? ये कहानी शुरू होती है साल 1906 में। गांधी उस टाइम पे 37 साल के थे और 4 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने एक शॉकिंग और बड़ा फैसला लिया और वो था ब्रह्मचर्य का शपथ। गांधी जी का मानना यह था कि सेक्स चाहे वो मैरिज के अंदर क्यों ना हो, ड्रेन ऑन वाइटल एनर्जी है। उनका लॉजिक था कि अगर उन्हें ह्यूमैनिटी का सर्विस करनी है तो उन्हें अपने सेंस, अपने थॉट्स और अपनी वर्ड्स और अपनी डीड्स को सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा है कि कैसे वो खुद को जीरो बनाना चाहते थे ताकि वो ईश्वर की आवाज़ सुन सके। लेकिन उनके इस रास्ते ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे उनके सपोर्टर्स भी देखकर हैरान रह गए। गांधी जी ने जो टेस्ट ऑफ प्योरिटी को शुरू किया उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स और आज की जो जनरेशन के लिए ये एक सवाल बन गया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें स्पिरिचुअलिटी और कंट्रोवर्सी की जो लाइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम गांधी जी की ये अगले एक्सपेरिमेंट जो किए थे ट्रूथ को तलाशने के लिए उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। गांधी जी ने 1906 में जब उनको 37 साल हुआ था और वो 4 बच्चों के उस टाइम पे पिता थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ वो ब्रह्मचर्य का शपथ लेते हैं। तो उनका ये मानना था कि चाहे वो शादी के बाद भी क्यों ना हो, जो इंसान की जो वाइटल एनर्जी रहता है वो वेस्ट होता है। तो ये जो एनर्जी रहता है वो इंसान को स्पिरिचुअल पावर, इनर स्ट्रेंथ और नॉन वायलेंस के लिए जरूरत होता है। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो कि है द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में वो क्लियरली लिखे हैं कि जो सेंसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, थॉट्स, वर्ड और डीड को कंट्रोल करना, ये उनका जो लाइफ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट था। तो जो महात्मा गांधी थे वो अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ ये जो ब्रह्मचर्य का शपथ लिए थे। लेकिन कस्तूरबा का डेथ होने के बाद, यानी कि उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद, ये जो चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फेज में चले जाता है। तो अराउंड 1944 के अंदर उनकी जो वाइफ रहता है उनकी डेथ होता है और उस टाइम पे जो महात्मा गांधी रहते हैं उनको लगभग 75 से लेकर 77 एज के अंदर ही उनका एज होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो ब्रह्मचर्य का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो नेक्स्ट लेवल में लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं कि जो यंग महिलाएं होते हैं उनके साथ बेड शेयर करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि बिल्कुल नेकेड यानी कि नंगे होकर वो ऐसे यंग महिलाओं के साथ बेड शेयर भी किए थे ताकि उनकी जो प्योरिटी है वो टेस्ट हो सके। और गांधी जी के साथ जो महिलाएं बेड शेयर करते थे उनमें पहले आते हैं उनके जो क्लोज फिजिशियन थे डॉक्टर सुशीला नायर, जो कि उनकी जो सेक्रेटरी थे प्यारेलाल नायर की बहन थी और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी और बचपन से उनकी केयर करती थी। और उसके बाद और भी 2 महिलाएं थे जो कि थे आभा, जो कि महात्मा गांधी की जो ग्रैंड नेफ्यू थी उनकी बीवी थी, जिसको उस टाइम पे ये इंसिडेंट हो रहा था उसको 18 साल उम्र हुई थी। और एक थे मनु गांधी जो कि गांधी जी के बड़े भाई की पोती की बेटी, जिसको उस टाइम पे 18 से लेकर 19 साल हुई थी, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ बेड शेयर करती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो महात्मा गांधी थे वो खुद नंगे होते थे और इन लड़कियों को भी इनवाइट करते थे उनके साथ नंगे सोने के लिए। और इसके पीछे महात्मा गांधी ने एक लॉजिक भी दिए थे, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग भी था। तो महात्मा गांधी का इस एक्सपेरिमेंट के पीछे लॉजिक ये था कि यदि मैं ऐसे सुंदर और यंग महिलाओं के साथ नंगे होकर सो सकता हूँ और सोने के टाइम पे यदि मेरे मन में कोई लॉस्ट, अरोजल और यदि कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं आता है, इसका मतलब यही होता है कि मैं एक परफेक्ट ब्रह्मचारी हूँ। और महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि तभी मुझे वो पावर मिलेगा जो चीज़ इंडिया के लिए जरूरी है। उनका ये कहना था कि सच्ची ब्रह्मचारी जो होता है वो होता है जो कितनी भी सुंदर और यंग महिलाओं के साथ सोने के बावजूद भी वो एक्साइटमेंट फील नहीं करता है। और ऐसे इंसान के अंदर जो गॉड का जो कांस्टेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट थी सिर्फ सोचना नहीं था। शुरू में ये जो एक्सपेरिमेंट है वो नेचर क्योर के नाम पे होता था। जैसे कि गांधी जी के यदि बैक पेन हो रहा है तो जो सुशीला थी उनके ऊपर लेट जाती थी और बाद में जाके ये जो चीज है वो एक अल्टीमेट टेस्ट बन गया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मन्नू के साथ स्पेशली क्लियर था। गांधी जी को ये कहना था कि हम दोनों को अपनी जो अल्टीमेट प्योरिटी जो टेस्ट है उसको देना चाहिए। और मन्नू जो है वो ये भी कॉन्सेंट किया था कि वो जो है वो बापूजी की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और उसने भी खुद अपनी डायरी में ये लिखा था कि जो बापूजी है वो उनकी माँ की तरह है। लेकिन ये जो चीज़ थी वो डीपली सीक्रेट और कंट्रोवर्शियल भी था। तो शुरू में गांधी जी ये चीज़ को छुपाए हुए थे और ये भी कहते थे कि उनके गरम रखने के लिए कोई भी औरत के साथ वो सोती रहती है। लेकिन बाद में जाके वो खुद ही एडमिट करते हैं कि ये गलत थी।
लेकिन ये जो चीज चल रही थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस फेज में तब गई जब नोआखली, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश में, जब वहां पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दंगा शुरू हुई। तो ये जो दंगा थी वो 1946 में अक्टूबर नवंबर महीने में शुरू हुई थी। तो जिस टाइम पे ये दंगा हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि घरों को जला दिया गया और जो महिलाएं थे उनको बलात्कार किया गया और बहुत सारे हिंदू लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया। और ये जो दंगा हो रहा था वो पार्टीशन की वजह से हो रहा था। तो गांधी जी उस टाइम पे लगभग 77 साल के थे और इस चीज दिखने के बाद वो टूट गए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पर्सनली पीस मिशन में जाएंगे। तो गांधी जी नोआखली में नंगे पांव चलते थे, लगभग 47 गांव घूमे हैं और वहां पे जितने भी सारी चीजें हुआ है, उन लोगों को हेल्प करना, उन लोगों को केयर लेना, ये सारी चीजें जो गांधी जी है वहां पर मॉनिटर करते थे। लेकिन इस दंगे के साथ भी एक डीपली सीक्रेट और शॉकिंग कनेक्शन था। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये जो बाहर जो वायलेंस हो रहा है वो उनके अंदर की जो इनकम्प्लीट प्यूरिटी है उसकी रिफ्लेक्शन है। और गांधी जी उनकी जो पास्ट फेल्योर थी, जैसे कि 1924, 1936 और 1938 में जब उनको नॉक्टर्नल एमिशंस हुआ था, यानी कि जो वेट ड्रीम्स जो होती थी, वो उस चीज को गिल्ट मानते थे। और गांधी जी का ये भी मानना था कि उनके अंदर जो लॉस्ट और जो डिजायर्स है वो उनकी कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इतना ज्यादा खून खराबा हो रहा है। और नोआखली में जो दंगा हुआ, उस दंगे की वजह से उनकी जो सोच है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। उन्होंने ये चीज फील किया कि यदि वो कंप्लीटली ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो ये जो इंडिया में वायलेंस हो रहे हैं उस चीज को वो रोक पाएंगे। इसलिए उनकी जो सेलेबसी एक्सपेरिमेंट चल रही थी वो पीक में पहुंच गई। तो दिसंबर 1946 में क्या होता है कि गांधी जी ने अपने 19 साल की जो पोते की बेटी थी मनु गांधी, उनको नोआखली बुलाते हैं। और नोआखली बुलाने के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट और ट्रूथ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मनु गांधी रहता है उनके साथ वो रात को बेड शेयर करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी कि जो मनु गांधी थी वो स्टार्टिंग में, यानी कि शुरू में, वो कपड़े पहनकर सो जाती थी और जल्दी सो जाती थी। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो महात्मा गांधी रहते हैं वो मनु गांधी को ये बोलते हैं कि अब हम दोनों को एक अल्टीमेट प्यूरिटी का टेस्ट देना है, तो जिसकी वजह से हम दोनों को नंगा अभी सोना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम थी कि जो मनु गांधी थी वो बहुत जल्दी सो जाते थे, जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी है वो अपनी सेक्रेटरी प्यारेलाल थे, उनको एक लेटर लिखते हैं। और लेटर में ये लिखते हैं कि मनु गांधी भले ही नंगी सोती है लेकिन वो बहुत जल्दी सो जाती है, जैसे कोई मान लो कि डेड बॉडी है। और ये इसीलिए करते थे क्योंकि उनको ये मानना था कि जो नोआखली में जो दंगे हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो इस चीज को इस टेस्ट की वजह से रोक पाएंगे। ये जो चीज था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। उनके जो खुद के जो क्लोज लोग थे वो लोग भी ये सुनकर शॉक हो गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो खुद इसको अननेचुरल और आप नॉर्मल कहा था। उन्होंने गांधी जी की ये जो सेक्सुअल व्यूज को फ्रस्ट्रेशन के तरफ लेके जाने वाला था ये बताया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद भी एक लेटर लिखे थे और उस लेटर में ये लिखे थे कि ये अधार्मिक है। और गांधी जी के खुद कुछ सेक्रेटरीज जैसे कि आरपी परशुराम और इंटरप्रीटर निर्मला कुमार बोस ने खुद गांधी जी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। और खुद गांधी जी के जो बेटे थे देवदास, वो खुद गांधी जी को लेटर में लिखे थे कि आप गलत रास्ते में हो। तो जो महात्मा गांधी थे वो इस बात को पहले तो छुपा के रखी थी और वो ये कहते थे कि ये नेचुरल क्योर है उनकी बैक पेन को गर्म रखने के लिए। लेकिन बाद में वो खुद ये एडमिट किए थे कि ये गलत थी। तो महात्मा गांधी जो है वो एक तरफ तो एक महान लीडर थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी खुद की बॉडी और अपनी सोच को कंकर करने के लिए एक्सट्रीम लिमिट्स तक जा रहा था। तो यहाँ पर एक मोटा मोटी सवाल यही आता है कि गांधी जी जो ये सेलेबसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि ब्रह्मचारी सिर्फ सेक्स ना करना नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरीके से जो सेंस रहता है हमारे शरीर में उसको कंट्रोल करना होता है। और उन्होंने अपने लेटर में ये क्लियरली लिखा था कि ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक मतलब होता है जो कि होता है सच्चाई का खोज। तो ये सारी चीजों से एक चीज तो समझ में आता है कि जो गांधी जी है वो ट्रूथ की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़े हैं, भले ही उसकी जो कीमत है वो अपनी खुद की इज्जत देकर चुकानी पड़ी है।